आज इस सभागार में पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी राष्ट्र कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इस जिले के जिन्होंने राष्ट्र का नाम कमाया, आज सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित ब्राह्मण बंधु, युवा, महिलाएं, नौजवान, अधिवक्ता, प्रतिष्ठित व्यक्ति मंच पर हमारे बीच में इस सभा की अध्यक्षता करते हुए जिनको आपने सुना, तमाम जिलों के जिला जज के पदों पर रहे, तमाम और पदों पर रहे पंडित आरती शुक्ला जी, हमारे इस आज के कार्यक्रम के कर्णधार और इस जिले के चाणक्य कहने वाले पंडित कृष्ण कुमार मिश्रा जी, हमारे ब्राह्मण चेतना परिषद के अध्यक्ष सुल्तानपुर के पवन मिश्रा जी, युवा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी, प्रभारी योगेश शुक्ला जी और हमारे साथ आए ब्राह्मण चेतना परिषद के राष्ट्रीय सचिव रंजन दीक्षित जी, सभी सम्मानित लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। आज जो मेरा यहाँ आपके बीच में आना हुआ, ये आप सब जानते हैं किस उद्देश्य से मैं आया और क्या मेरा प्रयास है। बहुत से लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि जितेंद्र प्रसाद तो केंद्र में मंत्री भी रहे और तमाम सांसद भी रहे, तब इन्हें याद नहीं है। बात सही है, जीवन में जब एक तो पाठशाला ही है, हमें भी एहसास नहीं हुआ और आप लोगों ने भी कोई दबाव नहीं बनाया, किसी ने नहीं ऐसी इच्छा व्यक्त की, मगर हमने भी अपने राजनीतिक जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त किया, ठोकरे भी खाए और इन निष्कर्ष पहुंचा। और ये वो स्थिति है जब ब्राह्मण समाज को द्वेष की भावना से देखा जा रहा है, ब्राह्मण समाज से ईर्ष्या हो गई लोगों, इस वजह से हो गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी और समाज का ऐसा अपराधी होता तो उसे बंद कर देते और न्यायपालिका के हवाले कर देते, मगर दिन दिहाड़े ऐसी हत्या कभी नहीं होती। और शर्म आती है कि हम लोग यहाँ कहते हैं हमारे नाक के नीचे ये तांडव हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। सोचने का वक्त है, आप लोगों को फैसले लेने हो, मैंने प्रयास किया, आगे भी करूंगा। सर, हमारे साथ ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जी हैं। गांव देहात में ब्राह्मणों के उत्थान के लिए आप गांव देहात में आ रहे हैं सर, क्या मुहिम है, क्या कारण है कि यही है कि सरकार में ब्राह्मणों को द्वेष की भावना से देखा जा रहा है और ब्राह्मण गठन महसूस कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में हर स्तर पे अन्याय हो रहा है और यही प्रयास रहेगा कि ब्राह्मणों के अधिकार किसी के विरोध में नहीं, मगर अपने अधिकार मांगने की पूरी स्वतंत्रता है और ब्राह्मणों को कैसे सशक्त किया जाए, एक किया जाए, अपने अधिकारों की लड़ाई में और धार दी जाए, यही प्रयास। धन्यवाद। थैंक यू सर।
हमारे साथ ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करते हैं और जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है जिलेवार, उसके बारे में आपका क्या कहना है और कार्यक्रम का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है, हम एक बात के साथ शुरुआत ही कर देते हैं। मुश्किल में है ब्राह्मण, अब आवाज़ बनना होगा। मुझे मंगल पांडे तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद बनना होगा। आज स्थितियां ऐसी हैं, ब्राह्मणों का इतिहास इतना पुराना रहा। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली क्रांति की लड़ाई में चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, टाटा टोपे जी हो, नाना साहब हो, हर इतनी अच्छी शुरुआत, इतना पुराना इतिहास होने के बाद जो क्रांति आई उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी अशफाकुल्लाह खां के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो इतना सब होने के बाद आज हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये मुख्य कारण है। 100% यही कारण है भाई। समाज में एक गरीब व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, मैंने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनका तो हम कहना चाहेंगे आपकी मीडिया में भी नहीं सुनने मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसी घटनाएं गायब रहती हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, आपका क्या कहना है इस कार्यक्रम में? और कार्यक्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी, जो ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं, वो भी आए हुए थे। देखिए, हम लोग का ये कोई मकसद नहीं है। हम लोग का मकसद है सिर्फ ब्राह्मण चेतना परिषद। हम अपने परिवार को जगाएं, जागरूकता फैलाएं। जैसे कि जब तक हम संगठित और संगठन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर हम अकेले जाते हैं तो कोतवाल हो, सीओ हो, एसपी हो या डीएम हो, वो कहता है आप बाहर चलिए, आप कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग 100 लोग जाते हैं तो बोलते हैं आप बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग होता है। अभी ये कोई धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं थी, एक छोटी सी बैठक थी जागरूकता लाने के लिए, ब्राह्मण को जगाने के लिए। और अभी तो बहुत छोटा प्रोग्राम है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी एक दीपक का काम कर रहा है, लेकिन एक दिन एक मसाल बन के यहाँ सुल्तानपुर से पूरे प्रदेश में निकलेगा। और उम्मीद है कि अभी तो हज़ारों की संख्या में आए थे, अभी जो अगला कार्यक्रम होगा तो 10,000 से ऊपर संख्या होगी, पूरा जिला भर जाएगा और जलेगा। सर, आपका क्या कहना है इस अवसर पर? आप कार्यक्रम में आए थे। ब्राह्मण चेतना परिषद का उद्देश्य अभी मेन स्ट्रीम में पूरे ब्राह्मणों को एक करना है। खास करके हम बहुत हर जगह से दबे कुचले हुए महसूस कर रहे हैं जितने ब्राह्मण हैं। इसका कारण है कि हम बिखरे हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि सारे एकत्रित होके एक संगठन बनाएं और आगे बढ़ें, नहीं तो ऐसे बिखरे रहेंगे तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, खास करके हमारे ब्राह्मण समाज का। मेरा मेन मकसद यही है। योगेश जी, आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वदीप अवस्थी जी हैं, माननीय मंत्री जी आए थे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज ब्राह्मणत्व जो है वो खतरे में है। अगर हमारा संगठन ब्राह्मणों को न्याय नहीं दिला पाता तो बेकार है। हम ब्राह्मणों के सम्मान के लिए अपने तन, मन और धन के साथ खड़े हैं और पूरे तरीके से हम ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो चाहे गरीब हो, सवर्ण हो, ब्राह्मण अगर है तो उसके लिए हम यहाँ तक कि अपना पैसा लगाकर उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।